मैं आपके माध्यम से महकमा की जनता को ये बताना चाहता हूं, जैसे मोदी राहुल गांधी को 2 घंटे परेशान किया, इस प्रांगण में उनका हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं मिला 2 घंटे तक, उनको और भी कार्यक्रम करना था। वैसे ही आप लोग आंखें खोल लीजिए मेरे दोस्तों, महकमा के जनता के लोग और झारखंड के लोग, वैसे ही अगर गलती से भी मोदी का सत्ता आ गया तो आपको 5 साल परेशान करेगा। इनका सिर्फ और सिर्फ काम है लोगों को परेशान करना और चंद लोगों के लिए काम करना। ये कोई सरकार नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सरकार जो होती है वो सारे लोगों के लिए करती है, जनता के लिए काम करती है। उनका काम है कि कोई अगर प्रचार कर रहा है उसे प्रचार करने से रोक दो, कोई जनता के बीच में जा रहा है उनको जनता के बीच में जाने को रोक दो। आपको याद दिलाना चाहूँगा, एक वक्त बीजेपी के पास संसद में 2 सीटें थीं, फिर भी कांग्रेस पार्टी के हमारे जो आदरणीय नेता थे उनको बराबर का सम्मान देते थे। ये कांग्रेस विचारधारा है। कांग्रेस विचारधारा ये कहती है कि अगर कोई जुल्म और खिलाफ के प्रति आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ सुनने का काम करती है, ना कि दबाने का काम करती है। मोदी और पूरे बीजेपी की हालत ख़राब हो गई है। एक तरफा झारखंड में चुनाव होने जा रहा है और हेमंत सोरेन की महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दूसरी चीज़, ये लोग अपने हर तंत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि राहुल गांधी प्रचार ना कर पाए, हमारे लीडर लोगों के बीच में ना जा पाए। और सही राहुल जी कहते हैं, राहुल जी कभी हिंदू की बात नहीं करते, मुसलमान की बात नहीं करते। राहुल जी सिर्फ देश की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, पेंटरों की बात करते हैं, कारपेंटरों की बात करते हैं, मोची की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, हर तबके की बात करते हैं जो देश की रीढ़ है। और हर तबके को वो जाति जनगणना से जोड़ के इस देश को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यहाँ पर जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, क्या लगता है उसको उतनी भागीदारी मिल रहा है या फिर आगे मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको पता ही होगा कि इस देश के टॉप कंपनीज ले लीजिए, टॉप मीडिया हाउस ले लीजिए, आज राहुल जी एग्जाम्पल दिए। आप, मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप टॉप मीडिया हाउसेज में देखिए, कोई भी SC आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आपको आदिवासी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? उसकी अगर हिस्सेदारी है तो उसकी भागीदारी होनी चाहिए, यही राहुल गांधी का कहना है। और राहुल गांधी अगला प्रधानमंत्री हमारे हैं और वो जब आएंगे तो जाति गणना को लागू किया जाएगा और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी भागीदारी होगी। मोदी जी डर चुके हैं कि वो पिछले कई सालों से जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस वजह से उनके कार्यक्रम में लोग विरोध ना करें। उन्होंने कभी जनता के लिए काम नहीं किया, इस वजह से वो डर चुके हैं। और आप लोगों को, मीडिया को भी 2 तबकों में बांट दिए हैं, जो उनका रिपोर्ट दिखाता है उनके लिए चीज़ें मुहैया कराते हैं, जो उनके खिलाफ बोलता है उनके चैनल को खरीदने का काम करते हैं, उनके ओनर को जेल डालने का काम करते हैं। मगर हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हमारी नेता दीपिका सिंह जी, हर व्यक्ति को, महकमा के जो पिछले तबके में लोग खड़े होते हैं उन पे भी ध्यान देते हैं और उनके लिए भी काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है गुलफाम मलिक साहब भी, कांग्रेस के नेताजी है, सक्रिय कार्यकर्ता है। और मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि महकमा विधानसभा में काफ़ी दिनों से एक्टिव है, युवाओं को जगा रहे हैं, युवाओं को लेकर चल रहे हैं, अपने यूथ को मजबूत कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? समीकरण सीधा सीधा से वो जीत रही हैं, बहुत भारी मतों से जीत रही हैं, समीकरण तो ये है। और रही बात भीड़ की, तो खुद दीपिका पांडे जो है यहाँ की जनता से बहुत प्यार करती है, दुलार करती है। हर युवाओं का मोबाइल नंबर उनके मोबाइल में है, नाम से जानती है, फेस से जानती है, नाम लेकर के बुलाती है, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलती है। यही एक कारण है। आप यूथ को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, युवा कितना एक्टिव है? कोई सवाल भी तो होंगे युवाओं का, क्या क्या सवाल है और आपका क्या जवाब है? छिपाने वाली कोई बात नहीं है। नौजवान जाग चुका है, कांग्रेस की ओर आ रहा है, यूथ कांग्रेस में जुड़ रहा है और भारी तादाद में जुड़ा भी है। हमने 3 मीटिंग हर प्रखंड में करके दिखाया भी है। अध्यक्ष जी खड़े हैं विधानसभा के, ठीक है जी। हमारे यहाँ युवाओं का जो रुझान एक तरफा युवाओं का बढ़ रहा है यूथ कांग्रेस में, तो हमारा कुनबा बढ़ रहा है, हम मजबूत हो रहे हैं, यूथ कांग्रेस मजबूत हो रही है। रही बात युवाओं के
जो आप इशारा कर रहे थे एक रोजगार की तरफ, जी मैं समझ रहा हूँ आप इशारा रोजगार की तरफ कर रहे थे। जी, युवाओं का तो सबसे मेन मुद्दा रोजगार ही है। अगर उसको रोजगार मिल जाती है तो बिल्कुल वो निश्चित हो जाएंगे। देखिए, आपको पता है कि जब हमारी सरकार बनी तो कोरोना था, उस समय कुछ नहीं कर पाए, 2 साल कोरोना पी गया अगर सभी। इस बार सरकार बनती है तो उम्मीद दिला सकते हैं ना आप। उम्मीद पे दुनिया कायम है, सब वादा करते हैं, लेकिन ये सरकार जो वादा कर रही है, क्या आगे आने वाले 5 सालों में अगर इसकी सरकार बनती है तो क्या उस पर खरे उतरेंगे? आपने सुना नहीं, शायद हमारे बड़े नेता राहुल गांधी जी आए थे, वो कुछ कह गए थे युवाओं को, आपने ध्यान दिया उस चीज़ पे? जी बिल्कुल ध्यान दिए। तो आप कह देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने कहा है कि कोशिश करेंगे, हमारी सरकार आई। सिर्फ कोशिशें ही करेंगे या फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे? जो आदमी वादा करता है वो जुमले बोलता है। हम वादा नहीं करते, हम कोशिश करते हैं। हमारे नेताजी कोशिश करते हैं और जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है। जुमले तो 15 लाख के भी मिले थे, वादा तो 15 लाख का भी हुआ था, 2 करोड़ रोजगार का भी हुआ था, तो वो वादा था, वो एक जुमला निकला। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे नेताजी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। चलिए, हमारे साथ और भी नौजवान है जो कि महागमा विधानसभा से है। क्या कहना चाहेंगे इस सभा के बारे में? जो भीड़ थी, राहुल गांधी जी के सिक्योरिटी में कुछ चूक हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से सिक्योरिटी में चूक हुआ है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है हमारे कांग्रेस के लीडर के लिए। अब जो सभा होनी थी देवघर में, सभा होनी थी बेरमो विधानसभा में, वहाँ तो अब विलम्ब होगी। तो खैर, पब्लिक जानती है कि क्या हो रहा है देश में। रही बात भीड़ की, तो दीपिका पांडे सिंह जी के लिए ये भीड़ कुछ भी नहीं है। भीड़ तो और होती, थोड़ी सा कुछ प्रॉब्लम के वजह से नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम था? अरे जैसे आने में होता है ना। देखिए, हम बताते हैं इस तरीके से हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर को रोका गया, इससे हम लोग काफ़ी नाखुश है। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हेलीकॉप्टर रोका गया है। लेकिन दूसरी बात हम ये बोलेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी चुनाव आयोग है, उन्होंने भी झारखंड में चुनाव आयोग तो किसी का नहीं होता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी का चुनाव आयोग है, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। ये पूरा चुनाव आयोग तो बीजेपी पार्टी ही चला रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई। कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी पार्टी की है? अगर नहीं कहते तो झारखंड में इतना जल्दी चुनाव और महाराष्ट्र में इतना जल्दी चुनाव नहीं कराना था जितना जल्दी उन्होंने झारखंड के सरकार से डर के कराया। ये तो सभी पार्टी के लिए है ना। अगर चुनाव जल्दी हो रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सबके लिए है। चलिए, और भी नौजवान है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे युवाओं के बारे में? क्या उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। पिछला जो विधानसभा कार्यकाल गुजरा, ये 5 साल, तो बाखूबी जैसे सरकार बनी यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार, तो 2 साल तो कोरोना ये हो गया। उसके बाद जो सरकार उथल पुथल रही, लगातार बीजेपी का एलिगेशन इनके ऊपर, यहाँ तक देखा आप लोगों ने कि हेमंत सोरेन को 5-6 महीने जेल का भी चक्कर काटना पड़ा। उसके बाद जो उन्होंने आके युवाओं के बारे में और उसके बाद जो रोजगार के बारे में जितना सा समय उनको मिला, उतना सा समय में उन्होंने बहुत हद तक काम किया है। आने वाले फिर 5 वर्ष में सिर्फ रोजगार की वैकेंसीज रहेगी, युवाओं के लिए ही 5 साल ये रहेंगे। ये हमारे नेता, हमारे जो मंत्री माननीय दीपिका पांडे सिंह है, उनसे भी हम लोग संतुष्ट है कि हम लोगों को आने वाले दिनों में सिर्फ रोजगार के लिए हम लोगों को आगे बढ़ने की मौका मिलेगा। अभी जो देश में जो चल रहा है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की मकसद एक ही है कि चाहे किसी भी प्रकार के, हमें धन बल किसी के कोई सा भी ये करके यहाँ पे इंडिया गठबंधन के जो काम किया है, जो 5 साल हेमंत सोरेन ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो काम किया है, उस काम को पब्लिक तक, जनता तक, आम जनता तक नहीं पहुँचे और उसका फ़ायदा हमको मिले, मगर ये मुमकिन नहीं है। झारखंड की हर एक जनता जाग चुकी है और वो इस गठबंधन की सरकार से, काम से इनके बहुत वाकिफ है। आपसे एक अंतिम सवाल है। आप तो यादव समुदाय से आते हैं, हमको सुनने को मिला है लोगों से कि यादव समुदाय के लोग ज़्यादातर बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी पार्टी में जुड़े हुए हैं। आप एक यादव समुदाय से आते हैं, कितनी सच्चाई है और महागमा विधानसभा का क्या समीकरण है यादव लोगों का? ऐसी कोई बात नहीं है कि यादव समुदाय जो है वो सिर्फ बीजेपी से जुड़ी हुई है।
हम खुद यादव समुदाय से हैं और ऐसा भी बात नहीं है कि अगर मोहन यादव जी वो जो प्रधान मुख्यमंत्री कहाँ के हैं वो यहाँ आ गए तो उनके हिसाब से कुछ कर रही है। इसमें कोई समुदाय की बात नहीं है। जिस व्यक्ति को जिस तरह का परिवेश मिल रहा है, जिनको जहाँ रुचि है वो वहाँ है। मगर फिर भी हम तो देख रहे हैं कि अच्छा खासा महागामा में MY का समीकरण बहुत बढ़िया से लग रहा है। कुछ तो ये नहीं है कि सारा जो है मुस्लिम भाई या पूरा यादव भाई वो सिर्फ कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे या सिर्फ BJP को सपोर्ट करेंगे। उनमें भी यादव समुदाय के कार्यकर्ता होंगे, जिस तरह से हम एक महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, ऐसे ही। चलिए आज के वीडियो में अब यही तक। मैं हूँ आपके साथ रिजवान और आप देख रहे थे देसी तरकस।